हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद तार सप्तक के कवि, उनके कवि पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में प्रथम तार सप्तक पढ़ेंगे, द्वितीय तार सप्तक पढ़ेंगे, फिर दूसरे वीडियो में तृतीय चतुर्थ तार सप्तक पढ़ेंगे। जैसे तार सप्तक के संस्थापक कौन थे, आप सभी लोगों को पता ही होगा। तार सप्तक के संस्थापक थे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल, अज्ञेय। इनको प्रमुख माना जाता है तार सप्तक में। प्रथम तार सप्तक के कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। इनके 7 प्रमुख कवि माने जाते हैं, जैसे कि भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास और मुक्ति बोध। तो इनको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो हम सभी लोग आओ देखते हैं ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है? जैसे भारत भूषण अग्रवाल, भारत में भारत में एक लड़का अज्ञेय, उसका नाम नहीं है। भारत में रहता है, उसका नाम अज्ञेय है, उसका नाम कोई नाम नहीं है। तो भारत भूषण, वो बहुत भूषण आभूषण पहनता है। अज्ञेय मतलब उसका नाम नहीं, नैमिचंद्र मतलब उसका नाम नहीं है, उसको अज्ञेय गुम नाम है वो, और बहुत आभूषण पहनता है, इसीलिए उसको बहुत आभूषण पहनता है, इससे नाम से जाना जाता है। इतने आभूषण पहनता है कि गिरिजा कुमार माथुर मतलब गिर जाता है। इतने ज़्यादा पहन लेता है तो गिर जाता है, और गिर जाता है, फिर उठ जाता है, और फिर क्या करता है? प्रभाकर पहनता इसलिए है, इतने आभूषण पहनने ही नहीं चाहिए, पहनता इसलिए क्योंकि प्रभाव दिखाना है उसको, इसलिए पहनता है। तो प्रभाकर माचवी, वो मटक मटक कर चलता है, प्रभाव दिखाता है, मटक मटक कर चलता है, इसलिए माचवी। फिर राम विलास, और फिर वो इन आभूषणों से थक जाता है, इतना थक जाता है तो क्या करता है? राम विलास मतलब राम का नाम जपने लगता है, राम 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 नाम करने लगता है, तो उसको मुक्ति मिल जाती है आभूषणों से, तो वो उसके आभूषण कम पड़ जाते हैं। फिर याद हो गई होगी ये ट्रिक, छोटी सी है मगर फिर से याद कर, एक बार फिर पढ़ लेते से। भारत भूषण अग्रवाल, भारत में एक लड़का है, अग्रवाल मतलब अज्ञेय, उसका ना कोई नाम नहीं है, नेमिचंद्र जैन उसका नाम नहीं, गिरिजा कुमार इतने आभूषण पहन लेता है कि गिर जाता है, चलता है तो गिर जाता है। प्रभाकर माचवी, वो प्रभाव दिखाने के लिए पहनता है और मटक मटक कर चलता है, और इतना परेशान हो जाता है तो फिर क्या करता है? वो रामविलास राम राम जाप करने लगता है, फिर क्या मुक्ति मिल जाती है उसको, उन आभूषणों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे याद कर लेते हैं ट्रिक से इतनी रचनाओं को। अब दूसरी देख लेते हैं, जैसे कि तृतीय तार सप्तक के कवि हुआ था 1951 में, और इनके ये कवि हैं जैसे नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद, शकुंतला माथुर, धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर। तो हम कैसे याद करते हैं ट्रिक से? जैसे नरेश मेहता, नरेश एक राजा है, नरेश उनका नाम है, नरेश राजा थे। तो वे रघुवीर, वे बहुत वीर थे। हरि नारायण व्यास, हरि का नाम जपते थे, हरि का नाम लेते थे, भवानी का प्रसाद बांटते थे, और प्रसाद कितना बांटते थे? कुंतला मतलब कुंतल भर, बहुत बांटते थे। और काहे किस लिए बांटते थे? धर्म वीर मतलब अपनी वीरता दिखाने के लिए, अपने धर्म के लिए वे भारत में सबको प्रसाद बांटते थे। फिर क्या होता? शमशेर बहादुर, और उनकी ये बहादुरी को देखकर सब बहुत खुश रहते थे उन पे। नरेश मेहता मतलब नरेश मेहता राजा थे, उन पे बहुत सब खुश हो रहते थे, कहते थे कि हाँ इतना प्रसाद बांटते हैं, ये है वो, इसलिए फिर एक बार फिर से याद कर लेते हैं। जैसे कि नरेश मेहता, नरेश नाम का एक राजा है, वे बहुत वीर हैं। हरि नारायण, हरि का नाम जाप करते हैं, हरि नारायण, हरि की पूजा अर्चना करते हैं, भवानी के नाम पर प्रसाद बांटते हैं, और प्रसाद कितना बांटते हैं? कुंतल भर मतलब 1 कुंतल 2 कुंतल इतना प्रसाद बांटते हैं। धर्मवीर भारती मतलब भारतवासियों को धर्म के लिए, अपनी वीरता दिखाने के लिए प्रसाद बांटते हैं। और शमशेर बहादुर मतलब बहादुरी दिखाते हैं, सभी लोग उनको बहादुर कहते हैं कि हाँ इतना प्रसाद बांटते हैं, और ये बहुत राजा अच्छे। ऐसे इन ट्रिक को याद कर लेते हैं हम। ट्रिक से कैसे भी हो मगर ये रचनाएं याद करने के लिए हम ट्रिक बनाते हैं। और ट्रिक से याद करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब दूसरे वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे
दूसरे तीसरे और चौथे ताड़ सप्तक के बारे में। थैंक यू।